केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स नाम की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ 21 से 23 सितंबर के बीच खुलेगा। इसका अलॉटमेंट 29 को होगा और लिस्टिंग 1 अक्टूबर को होगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 338 से 340 का है। इसकी लॉट साइज 44 शेयर की है, मतलब मिनिमम एप्लीकेशन 14,760 रुपए की है। आईपीओ में फ्रेश इश्यू 165 करोड़ का और ओएफएस 153 करोड़ का। आईपीओ की कुल साइज 318 करोड़ की है। रिटेल निवेशकों के लिए 35% रिजर्व है, मतलब 111 करोड़ के करीब रिटेल निवेशकों के लिए रहेगा। मतलब आईपीओ की साइज काफी छोटी है। अभी रिसेंटली रोजरी बायोटेक का आईपीओ आया था, वो भी स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी थी। ये भी स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर की कंपनी। अब आइए देखते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी वडोदरा गुजरात बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। ये 2 टाइप के केमिकल्स बनाती है, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स और ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। इसके जो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स हैं, इसमें इसके 2 प्रोडक्ट्स मेन है, एचएमडीएस और सीएमआईसी। ये एचएमडीएस में भारत में इकलौती कंपनी है और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एचएमडीएस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। जबकि सीएमआईएस के लिए ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है। फिर ऑयल वेल कंप्लीशन में ये जिंक ब्रोमाइड बनाती है। जिंक ब्रोमाइड की ये भारत की इकलौती कंपनी है और कैल्शियम ब्रोमाइड भी बनाती है, जिसकी ये भारत में सबसे बड़ी उत्पादन करने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी ये मैन्युफैक्चर करती है, उसमें ये लगभग भारत की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा के मंजूसर में आई हुई है, जिसमें 7 प्लांट्स लगे हुए हैं और 3 वेयरहाउसेस हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये 29,000 स्क्वायर मीटर लैंड पर है और कंपनी ने इसी के पास में 22,000 वर्ग मीटर लैंड और ले ली। कंपनी ने 5 लीज्ड पे वेयरहाउसेस भी ले रखे हैं, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास में है। कंपनी अपनी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसमें 2 और प्लांट लगाने जा रही है, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। ये प्लांट फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के लिए रखे जाएंगे। अब इस पेंडेमिक के चलते इनकी फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की डिमांड तो अच्छी रही है, लेकिन ऑयल वेल से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं, उनकी डिमांड काफी घट गई है। अब हम देखते हैं कि सेल्स में इन दोनों केमिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 60 से 65% के बीच में है और ऑयल वेल का प्रपोजिशन 35% के आसपास है। तो ये जो 35% सेल है, इसमें करंट क्वार्टर में काफी बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है। अब कंपनी के कस्टमर्स देखते हैं। तो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर मिलके 72% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इनके टॉप 3 कस्टमर मोर देन 50% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल, शुभ रंगना गोयल हैं। आरएचपी के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के मेंबर्स या इनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर सेबी या कोर्ट्स में काफी मैटर्स पेंडिंग चल रहे हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो 2017 से फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं। 2017 में सेल 90 करोड़ की थी, जो 2020 में बढ़कर 266 करोड़ की हो गई है। कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया है, जिससे हम करंट परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले सकते। अब कंपनी के जो मार्जिन थे, वो 2017 में काफी कम थे, 3% के करीब, और जो 2020 में लगभग 18.5% के आसपास रहे हैं। कंपनी की डेब्ट भी धीरे धीरे कम हो रही है, जो उसकी अर्निंग के हिसाब से कम है। अब हम कंपनी का ग्रोथ देखते हैं। तो 2017 से 2020 के बीच में सेल्स ग्रोथ 44% की और प्रॉफिट ग्रोथ 154% का है। ये प्रॉफिट में इतना ज्यादा जंप मार्जिन में आए जंप के कारण है। अब 2019 और 2020 के बीच में सेल्स ग्रोथ
डिक्रीजिंग रही -13% की, और प्रॉफिट ग्रोथ 14% की रही। यहाँ कंपनी ने अपने मार्जिन इंप्रूव किए जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई। तो यहाँ कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ग्रोथ अच्छा नहीं। अब पीयर से कंपैरिजन करते हैं, तो इनके आरएचपी के हिसाब से इन्होंने काफी कंपनियां दी, उसमें से हम कुछ के साथ इनका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ कंपनी का सेल 2020 में 266 करोड़ का रहा था, और जो कंपनी की आईपीओ प्राइस है उसके हिसाब से हम देखें तो इसका पी रेशियो करीब 23 के आसपास का निकलता है। और जो बाकी की कंपनियां हैं उनका पी रेशियो उनके करंट प्राइस पे करीबन 35 से 40 के बीच में जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो कंपनी हमको चीपर लगती है कि करंट रेट पे कंपनी हमें बाकी की मार्केट की कंपनियों के हिसाब से सस्ती मिल रही है। अब इन कंपनियों के ग्रोथ से हम कंपैरिजन करें तो केमकॉन का ग्रोथ भी बाकी सब कंपनियों से ज्यादा है। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में इनलाइन है, बाकी सब कंपनियों का भी 19 और 20 के बीच में डिग्रो हुआ था, केमकॉन का भी सेल डिग्रो हुआ है। अब किसी भी कंपनी की प्राइस उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर रहती है कि फ्यूचर में वो कैसा करेगा। तो 2021 की हमारी एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के बारे में क्या है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 20% से ग्रो करेगी और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 18 से 20% के बीच में रहेगा। तो इसका जो फ्यूचर ईपीएस है वो करीबन 16 का रहने की उम्मीद है। और अगर हम बाकी कंपनियों को जो वैल्यूएशन मिल रहा है 35 के करीब पी का, वो एक्सपेक्ट करें तो कंपनी करीबन 550 के आसपास लिस्ट हो सकती है। अब कंपनी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? कंपनी की प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव है, मतलब या तो वो उसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं या वो इकलौते प्रोड्यूसर हैं। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट हाई ग्रोइंग सेक्टर है। इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर पेंडेमिक की इफेक्ट काफी कम है। कंपनी ने मार्जिन अच्छे इंप्रूव किए, कंपनी की डेट भी कम है और कंपनी ने अपना अच्छा खासा एक्सपांशन प्लान बना रखा है, तो जो कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अब क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो कंपनी की प्रोडक्ट्स बहुत ही लिमिटेड है और इसकी एक या दो प्रोडक्ट्स ही ऐसी है जो इसका मैक्सिमम सेल्स का शेयर ले जाती है। फिर इसके टॉप क्लाइंट्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है। रॉ मटेरियल के लिए कंपनी चाइना से इंपोर्ट करती है, जो फ्यूचर में शायद इसको परेशानी दे सकता है। अब आईपीओ किस लिए आ रहा है? तो इस आईपीओ के जरिए कंपनी के जो दो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल और नरेश विजय कुमार गोयल, अपना स्टेक सेल कर रहे हैं ओएफएस के जरिए। और जो फ्रेश इश्यू है उसका यूटिलाइजेशन कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने में करेगी और अपना लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगी। मतलब ग्रोथ के लिए कंपनी आईपीओ से आए पैसे का यूटिलाइजेशन। आइए अब हम कंपनी का ओवरऑल देखते हैं कि कंपनी कैसी है। कंपनी का पास्ट ग्रोथ काफी अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। क्वालिटी वाइज कंपनी हमें ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, एवरेज कैटेगरी में। कंपनी का जो वैल्यूएशन है जिस पर ये कंपनी आ रही है फेयरली प्राइस्ड है, तो लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद रहेगी। सब्सक्रिप्शन, तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। रिटेल में 30 से 40 टाइम का सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो आईपीओ के अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटीज काफी कम रहेगी। लिस्टिंग गेन मिनिमम 30 से 40% मिलना चाहिए, ये भी हो सकता है ये डबल भी खुले। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी हमें ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। ये पर्टिकुलर सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इसीलिए करंटली कंपनी को काफी अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। तो एट द एंड इस आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग के दिन आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ये जो भी जानकारी हमने आपको बताई वो कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में से ली गई है, जो बीएससी और एनएससी की साइट पर अवेलेबल है। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें।